está obligado a llevar placa L, तो जवाब है नो। Conductor Nobel, एक नया ड्राइवर, está obligado a llevar una placa color verde, नए ड्राइवर को बता रहा है, आपको पूछ ही रहा, तो ये आगे जाके पूछेगा। एक ड्राइवर उसने क्या एल प्लेट वेर्दे कलर की है ना, जिसका बॉर्डर व्हाइट है, लेटरा एल लिखा हुआ है, इन ब्लांको, उसका बॉर्डर ब्लांको है, के डिमेंशंस debe tener esa placa। यहाँ सवाल है क्या साइज होगा उसका, उसका साइज क्या होगा जी, डिमेंशंस 19.5 सेंटीमीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी, 19 con 50 centímetros alto y por 15 centímetros por ancho। ये मोटरसाइकिल के लिए छोटी होती है, लेकिन मोटरसाइकिल में लगानी नहीं होती है, मोटरसाइकिल पे नहीं लगाते, ठीक है, लेकिन कुछ लोग बताने के लिए एक छोटी सी रबर प्लेट लगा लेते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, छोटी सी, नहीं लगा सकते हैं, बहुत बड़ा, लेकिन वैसे ओब्लिगाटोरियो नहीं है मोटरसाइकिल के। ¿Qué consecuencias tiene la pérdida del saldo de puntos? क्या consecuencia नतीजा रिजल्ट tiene pérdida de saldo, saldo de punto, अगर आपका punto चले गए हैं, perdir हो गए यानी छीन गए, 80 गिना दो जो दिए गए थे titular मालिक को, परमिशन दी कंडीशन, एक ड्राइविंग लाइसेंस के मालिक को उस ड्राइविंग लाइसेंस में जो पुंटो दिए गए थे वो सारे सारे चले गए, ये बंद कर सकते हैं प्लीज। तो हाँ जी, क्या रिजल्ट होगा जी, क्या रिजल्ट होगा आप देखेंगे, pérdida de vigencia de permiso, baja definitiva, हमेशा के लिए लाइसेंस खत्म हो गया, तो चले गए, suspensión de permiso, उसकी परमिशन सस्पेंशन यानी उसको अनुलार कर दिया नहीं, तो क्या होगा, वैलिडिटी उसकी खत्म हो जाएगी, विकेंसिया। देखिए अगर आप वोडाफोन या लाइका या लेबारा मोबाइल का तरफेता प्रीपाग को इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपका सालों खत्म हो गया तो यमादा रिसीव तो कर सकते हैं ना, तो उसको रिकारगार कर लेते हैं ना, तो यमादा आप ले सकते हैं। तो शुरू में कितना पंप मिलता है? शुरू में 8 होती है, हाँ जी, शुरू में 8 होती है, 8 शुरू में होते हैं और बाद में टोटल 15 हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। un conductor pierde su saldo, एक ड्राइवर चले गए सारे punto, puede perder vigencia de permiso de conducción, क्या उसकी vigencia खत्म हो जाएगी, तो इसमें कहता है हाँ जी वैलिडिटी, हाँ जी। अब पुलिस वाले ने उसके कहा जी जो तुम्हारा एक पुंट हो गया ये पार्किंग की वजह से, एक पुंट हो गया ये लाइट की वजह से, एक पुंट चला गया, तो कहता है कि सारे पुंटों आज ही चलेंगे, सारे कर लेते हैं आज ही चलेंगे, तो कहता है कि अब उसका लाइसेंस पुलिस वाले ने आज उसके पुंटों काट दिए, मुल्तक कर दिया उसको, चलो जी पुंटक भी गए और ये भी गए, तो क्या आज ही इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, तो जवाब है आज नहीं खत्म होगी, जब लेटर उसको आएगा, चाहे वो 3 दिन के बाद है चाहे वो 10 दिन के बाद है। इसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम तो समझते हैं कि क्या हुआ जब पुल तो काट दी तो खत्म नहीं, यहाँ पर लोग जाते हैं गाड़ियों पर दफ्तर जाते हैं, है ना, गाड़ियों पर स्कूल जाते हैं, इतनी रखी है गाड़ियां, लोग तो मेट्रो इस्तेमाल करते हैं ना ज्यादातर, तो गाड़ियों पर जाते हैं। अब एक बंदे का पुलिस वाले ने पुल तो काट लिए, उसे अपने बच्चे भी छोड़ने, उसने अपनी जॉब पे भी जाना है, उसे अपनी जॉब पर भी जाना है, तो उसके अगर 4 आज ही खत्म, तो आज से उसका जॉब की प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम, तो कहते हैं नहीं, उसको एक एक दिन कीमती है इनके लिए, तो कहते हैं नहीं, ये आपकी वैकेंसी खत्म तब होगी जब लेटर आपके घर आएगा, अगर 4 दिन के बाद आएगा अब 4 दिन तक गाड़ी चला सकते हैं, सही ना, मकसद इस सवाल का ये है। Puede perder vigencia de permiso de conducción si una vez notificada, अगर एक दफा नोटिफिकेशन आ जाए, रेजोल्यूशन उसका रिजल्ट का नोटिफिकेशन आ जाए, किसका रिजल्ट, पुलिस वाले जो आपके रेजोल्यूशन दी डिक्लेरेशन दी perdida de vigencia, तब जब वो विकेंसिया वैलिडिटी खत्म करने का एक रिजल्ट कि जनाब आपकी वैलिडिटी खत्म होगी,
पुंतो काटना और बात है ना। पुंतो काटना, 2 पुंतो गए किसी वजह से, 4 पुंतो गए शराब की वजह से, अच्छा जी 2 पुंतो चले गए जी सिगरेट बाहर फेंकने की वजह से, मिसाल के तौर पर, तो 8 पुंतो चले गए, पुंतो ही गए ना भी, उसकी वैलिडिटी खत्म नहीं हुई। वैलिडिटी कब खत्म होगी, जब लेटर सही है। इसमें से सारी और रेनोवार परमिशन दी सर्कुलेशन, तो परमिशन दी सर्कुलेशन क्या क्या होती है? परमिशन दी सर्कुलेशन, एक परमिशन दी सर्कुलेशन है और एक परमिशन दी conduzione या conduzione है। ये देखिए दोनों अलग अलग है। परमिशन दी conduzione ड्राइविंग लाइसेंस और परमिशन दी सर्कुलेशन गाड़ी के कागज, conduzione ड्राइवर के कागज और सर्कुलेशन गाड़ी के कागज। तो गाड़ी तो रेनोवार करना होता है, तो रेनोवार नहीं करना होता। वे वैसे क्या करना होता है, जब आप गाड़ी बेचते हैं तो मालिक उस गाड़ी को, जिसे हम पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या इंडिया में कहते हैं ट्रांसफर लेटर, है ना, ट्रांसफर करना होता है। तो कहता है जी ये गाड़ी के कागज ये भी रेनोवार कराने होते हैं, जब हमने गाड़ी को सेल करना है तब कराने होते हैं, ठीक है। तब quando veicolo cambia di titolare, Malik badileghe, तब इसको भी बदलेंगे। Desea conocer la fecha de matriculación de vehículo, consultará। P का मतलब आ गया करते चाहते हैं, conocer जानना, fecha de matriculación कि आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट कब लगी, तो कहाँ से पता चलेगा, consultará, कहाँ से पता चलेगा जी, distintivo di vitele di veicolo, permesso di conduzione, ये तो ड्राइवर की होती है, permesso di circolazione या नहीं, circolazione लगा दो, अच्छा लगा देते हैं। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन क्या होता है, देखिए सर्कुलेशन होता क्या है, आपको जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो क्या होता है जी, आपने गाड़ी खरीदी तो आपको एक चले जी, व्हाइट तो कलर नहीं हो सकता, येलो, आपको प्लाका मिल गया। ये प्लाका जिस दिन आपके नाम गाड़ी होगी उसी दिन लगेगा ना, उसी दिन ही लगेगा। फर्ज करें 4/4/2024, आज तो आज का बच्चा होगा, तो ये प्लाका जो सा होता है ना, यानी नंबर प्लेट, जिसको क्या कहते हैं जी, अपनी जुबान में कहते हैं नंबर प्लेट। ये जो नंबर प्लेट है इसकी बात वो कर रहा है, ये सवाल भी आ जाए कि देशा conocer, आप जानना चाहते हैं fecha di matriculación, आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट कब लगी है, तो परमिशो दी सर्कुलेशन, जिस दिन आपको परमिशो का लेटर मिलेगा उस दिन से ही आपकी क्या होगी, मैट्रिकुलेशन होगी, और उसी दिन से आपका ईते हुए काउंट होगा, ईते हुए काउंट होगा। यानी ये देखे कि परमिशो दी सर्कुलेशन, अगर आप देखिए प्लाका मैट्रिकुलेशन आपने देखनी है, ये वाली डेट कहाँ से पता चलेगा, ये कहाँ से पता चलेगी, वो आपको एक लेटर मिलेगा परमिशो दी सर्कुलेशन वाला मिलेगा, ठीक है, ये वाला ये, तो उसमें आपको डेट लिखी होगी, तो यही मैट्रिकुलेशन है, तो यही परमिशो दी सर्कुलेशन की डेट है ना, डेट है। और यही से ईते हुए आपने नई गाड़ी खरीदी है तो अगली आप 4 साल के बाद कराएंगे, मिसाल के तौर पे 4/4/2028 को आप जाके ईते हुए करवाएंगे 4 साल के बाद, ठीक है ना, वो जिस दिन matriculation शुरू होगा उसी दिन उसी दिन शुरू उसी होगा। दिन किसी से गाड़ी पुराना गाड़ी खरीद लेगा फिर तो वही पुराना जो चल रहा होता है उसी के मुताबिक, वो जब आप गाड़ी खरीदते हैं ना तो वो लिख देता है कि ईते हुए वालिदो आस्था 2025 ईते हुए वालिदो आस्था 2026 इस तरह करके, जैसे कि उसका जो सा जिसके लिए आप उसके नाम से। इसमें थोड़ी सी चेंज भी है, अगर आप गाड़ी को तब्दीली करवाते हैं, आप गाड़ी को वालेकुम सलाम टूरिज्मो से टैक्सी बना लेते हैं, तो अब चेंज आ गई, आप उसका इंजन चेंज कर लेते हैं, चेंज आ गई। जब आप चेंज कराते हैं ना, एक नई ईते हुए आप पास करवाते हैं, फिर वो नई डेट आ जाएगी, फिर वो नई डेट आ जाएगी, है ना, क्यों चेंज, अगर आपकी सवारियों वाली गाड़ी है टूरिज्मो
और आप उसको सामान वाली गाड़ी बनाते हैं, सामान वाली, आप पेंट करने वाली ओबरे वाली गाड़ी बनाते हैं, तो वो मेर्कांसिया वाली है। अब वो टूरिज्मो तो नहीं है ना, तो अब उसकी आपने ईते हुए करवाएंगे तो ही सड़क पर लाएंगे आप। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी गाड़ी की पिछली सीटों के ऊपर रंग के डब्बे लेके जा रहे हो और कई कई कांडी और गद्दी और कंस्ट्रक्शन का सामान लेके जा रहे हो, ये नहीं हो सकता। आपकी गाड़ी की सीटें हैं तो आपने जो सामान रखना है डिग्गी में रखेंगे, लेकिन अगर आपका सामान ज्यादा है तो सीटों पर नहीं। और आप अगर सीटों पर रखना चाहते हैं तो सीटें निकलवा कर, ओबरे वाले करते हैं ना, हाँ। पिछली सीटें निकाल कर उनको सामान वाली बना लेते हैं। तो जब वो बनवाते हैं सामान वाली, तो रोड पर आने से पहले उन्होंने उसका ईते हुए सर्टिफिकेट लेना होता है और वहां से फिर उसकी डेट स्टार्ट होगी ईते हुए। सही है ना? जैसे किसी ने अपना गाड़ी खरीदा उसका ईते हुए 30 साल का कम होगा, जब नया मालिक ने खरीदेगा उसको सिर्फ 1 साल का ईते हुए मिलेगा। एक साल। ठीक है, तो अब कहता है जी कि अगर आपने डेट मालूम करनी है, मैट्रिकुलेशन की नंबर प्लेट की डेट मालूम करनी है, तो फिर आप क्या कंसल्ट करेंगे? परमिशन दी सर्कुलेशन, यानी आपकी गाड़ी के कागज, ये वाले कागज ये होते हैं गाड़ी के कागज, ठीक है ना? परमिशन दी सर्कुलेशन आपको नजर भी आ रहा है ना, ये वाली। ये हो गया। Permiso di circulación es obligatorio para remolque, सेमी remolque। देखिए remolque, सेमी remolque कि ट्रॉली के कागज जरूरी होते हैं अगर उसका वजन 750 किलोग्राम से ज्यादा हो। 750 तक की जो ट्रॉली होती है उसके डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं होते। गाड़ी के कागज ही उसी के कागज होते हैं, गाड़ी की नंबर प्लेट ही उसी की नंबर प्लेट, जो गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट लगी हुई है वही नंबर प्लेट पीछे रिमोल्के की लगी होगी। अगर 750 किलोग्राम तक है, समझ आ रही है ना? हाँ। और अगर 750 से ऊपर हो जाएगा तो गाड़ी की नंबर प्लेट अलग होगी और रिमोल्के की नंबर प्लेट अलग होगी। रिमोल्के सेमी रिमोल्के की क्या होगा? ओब्लिगाटोरियो है। तो कौन से जी कि tenga una masa superior a 750 से ज्यादा वजन होगा तब जरूरी है, अदरवाइज जरूरी नहीं। ये documento acredita, इस डॉक्यूमेंट से साबित हो di turismo y autoriza su circulación por vía pública। किस डॉक्यूमेंट से गाड़ी की मात्रिकुलार नंबर प्लेट का पता चलेगा, नंबर का पता चलेगा, है नंबर प्लेट ये नंबर का पता चलेगा और रोड बनाने की उसको इजाजत मिलेगी। तो वो क्या जी? परमिशन दी सर्कुलेशन। मात्रिकुलार का मतलब है आपको नंबर लग गया, आपने स्कूल में आए थे तो आपको मुफ्त तो नहीं ना पढ़ रहे, मात्रिकुलार कराया था ना, है ना? और अगर जी साड़ी फीस 350 400 या 600 जितनी भी है 250 सिंपल नहीं दोगे, ऐसे था ना, तो वो मात्रिकुलार हुआ था। और आप प्राइवेट स्कूलों में जाए तो वो मात्रिकुला के ज्यादा पैसे लेते हैं, वो मात्रिकुला के अलग पैसे लेते हैं। तो ये कहते हैं जी यानी आपका नंबर लग गया, एक फाइल नंबर लग गया आपका, है ना, अलॉट हो गया। तो कहते हैं किससे आपका पता चले किस डॉक्यूमेंट ऊपर qué documento tiene que llevar todos los remolques, remolque de कौन से जी? ITV, ITV लेके जाना tarjeta, ITV ये लेके जाना होता है क्योंकि ITV लाजमी है। अब तीन चीजें आ गई हमारे पास, तीन चीजें आ गई। और से देखें कि तीन चीजें कौन कौन सी। रिमोल्के की बात कर लें, गाड़ी में डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? डॉक्यूमेंटाशन का टॉपिक है ना हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंटाशन। गाड़ी में डॉक्यूमेंटाशन जॉब्स का परमिसो दी कंडक्शन है ना, ड्राइवर का हो गया, ये तो हो गया ड्राइवर का, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी गाड़ी के, है ना, ये तो ड्राइवर के अलावा अब आ गया टूरिज्मो का कर लेते जी। टूरिज्मो के कौन कौन से जी? परमिसो दी सर्कुलेशन, ठीक है, एक। दूसरा क्या हो गया जी? ईते उवे, और एक और चीज होगी क्या जी? सेगुरो, बिल्कुल सेगुरो, ठीक है, इंश्योरेंस यहाँ कर लेते हैं सेगुरो। ये तीन डॉक्यूमेंट्स जो से गाड़ी के हैं, है ना, टूरिज्मो के तीन है, एक दो और ये तीन सेगुरो,
ये 3 डॉक्यूमेंट्स है। अब रिमोल्के के लिए परमिशन दी सर्कुलेशन अगर 750 तक का है तो नहीं चाहिए, है ना, 750 से ऊपर का तो चाहिए, 750 तक का तो सिगुरो नहीं चाहिए, 750 से ऊपर का तो सिगुरो चाहिए। तो ईते हुए लाजमी है, क्योंकि ये क्या है, ये उसका मेडिकल सर्टिफिकेट है, फिटनेस का सर्टिफिकेट है। अगर आप थ्योरी का एग्जाम देने जाएंगे तो आपने अपना मेडिकल करवाना होता है ना। इसी तरह जब आपने कोरोना में ट्रैवल करते थे तो कोरोना का सर्टिफिकेट लेके जाते थे ना, छोटा बच्चा हो जाना था। तो ईते हुए तो लाजमी है, रिमोल के छोटा है या रिमोल के बड़ा है तो सबका ईते हुए। तो ये बात कर रहा है ये डॉक्यूमेंट तो तीन के ये बार तो रिमोल के लिए कौन सा लेके जाना, ईते हुए, ये जरूरी है। Los remolques, semirremolque, वो remolque y semirremolque deben tener tarjeta de inspección técnica या सबने ईते हुए का सर्टिफिकेट रखना है। tarjeta का मतलब कार्ड है ना, कार्ड। इंस्पेक्शन टेक्निका यानी ईते हुए मतलब ही ई से इंस्पेक्शन, टी से टेक्निका, ईते हुए दी व्हीकुलो आपकी गाड़ी का जो इंस्पेक्शन चेक करने के बाद टेक्निकल चेकिंग, देखिए ना, दो किस्म की चेकिंग हो सकती है, दो ईते हुए, है ना, इंस्पेक्शन चेकिंग, टेक्निकल उसका इंजन, उसकी ब्रेकिंग, उसकी लाइट, उसका तो गाड़ी की टेक्निकल चेकिंग का जो सर्टिफिकेट होता है उसे कहते हैं ईते हुए का। कौन क्या लेके जा रहा है, सब लेके जा रहा है। Si su turismo ha pasado favorablemente, turismo कार की बात कर रहा है, आपकी गाड़ी ने प्रीमियरा ईते हुए पास कर लिया है, जो कि 4 साल के बाद होता है, जो कि 4 साल के बाद। कौन तेरे के पास प्रोक्सिमा, तो अगला कितनी देर के बाद, 2 साल, ठीक है। क्योंकि गाड़ी और मोटरसाइकिल का ईते हुए कैसे कैसे हम करते हैं, आपको याद हो, अगर नहीं तो फिर दोबारा याद कर लेते हैं कैसे होता है। ईते हुए कार और मोटरसाइकिल का ईते हुए, किसका जी, टूरिज्मो का प्लस मोटोसिक्लेटा, कोई भी मोटरसाइकिल हो, सिक्लो मोटो नहीं है तो कितनी पहली 4 साल के बाद कलर चेंज करें ताकि याद रहे, 4 साल 10 साल, तो 4 साल गुजर गए तो कितनी देर के बाद, 2 साल के बाद। तो ये वाला था ना आप कर रहे हैं। Quando tiene que pasar una motocicleta primera ईते हुए, हाँ जी, मोटरसाइकिल ने कब करवाना जी, 4 साल के बाद, है ना, हमेशा प्रीमेरा ना काउंसिल करके प्रीमेरा ईते हुए 4 साल के बाद। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि मोटोसिक्लेटा ने कितनी देर के बाद, पहला 4 साल के बाद, 2 साल के बाद, 2 साल, 2 साल, जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर एक साल के, तो 4 años ये साल गिनना शुरू होगा जब वो गाड़ी नया खरीदेगा उसी टाइम से नया खरीदेगा। हाँ जी, जिस दिन डेट उसकी आपके नाम डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे ना, आप बांग्लादेश में कैसे खरीदते हैं मेरी पता, लेकिन लाहौर में, पाकिस्तान में ऐसे खरीदते हैं कि मैं कहता हूँ कि मेरी गाड़ी ले ली, मैंने डीलर को जाकर उसको मैंने दे दिए जी 20 लाख रुपए दे दिए पाकिस्तानी मिसाल के तौर पर, तो 20 लाख से जिस दिन मैंने दिए उस दिन से डेट शुरू होगी। एक गाड़ी आई जो वहां गैराज में, वहां पे उसके शोरूम में खड़ी हुई है गाड़ी, है ना, सफेद रंग की, फर्ज कर एक होंडा खड़ी हुई है, टोयोटा खड़ी हुई है, तो मेरे को मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये लो इसके 20 लाख, वो मेरे डॉक्यूमेंट्स लेगा, एक्साइज ऑफिस में देखे हुए वहां पर वो जमा करा देगा, तो फिर वो क्या करेंगे कि वो मेरे नाम के साथ एक नंबर प्लेट, वो एक लेटर इशू कर देंगे उस दिन से जिस दिन मेरे नाम को डॉक्यूमेंट्स जी, ऐसे ही है। अब वही उसी जो नंबर, ये जो वाइट गाड़ी खरीदी है मैंने, इसका नंबर प्लेट है 1234, तो वो फिर उस कागज के अंदर 1234 होगा, गाड़ी का नाम होगा, ऑडी है, टोयोटा है, क्रोला जो भी है, होंडा है, गाड़ी का नाम होगा, चेसिस नंबर होगा, सारी डिटेल होगी गाड़ी की, ठीक है ना, और इसमें उसका नंबर भी होगा, वो फिर नंबर की हम नंबर प्लेट फिर मेरे को मिलेगी, तो उस डेट से वो होगा,
सही। जैसे पुराना गाड़ी खरीदा वो दोस्तों उसका 3 साल का खत्म होगा वीडियो में। 1 साल बाद मुझे कराना है, फिर 2 साल बाद कराना होगा। 2-2 साल की बात है ना? ये तो पहले जब खरीदा उसी टाइम से पहले 4 साल पहले हाँ जी, फिर 2-2 साल अगर सर्विस। किसी ने पुराना 10 साल का पुराना गाड़ी खरीदी तो फिर उसको हर साल रिन्यू कराना होगा। अगर 10 साल से ज़्यादा पुरानी खरीदी है, 10 साल से ज़्यादा पुरानी, फिर 7 साल के बाद। Furgoneta, वो furgoneta inferior a 3,5 tonelada, 3.5 टन से कम वजन है उसका। Y antigüedad 5 años, 5 साल पुराना है। अब हम फुर्गोनेता की बात करते हैं। सामान वाली गाड़ी को आपने ध्यान रखना, कार मोटरसाइकिल का आपको पता चल गया। सामान वाली गाड़ी का आपने ऐसे करना होता है ईते हुए कि सामान वाली गाड़ी, यानी इसको क्या कहते हैं जी? veicolo di mercanzia, no? mercanzia, no? सामान वाली गाड़ी। अगर तो वह 3500 किलोग्राम तक की, तो उसको 3500 केजी तक की है, ठीक? तो उसकी पहले हम कराएंगे जी कितनी देर के बाद? 2 साल के बाद, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद, ठीक है? फिर 6 साल पूरे हो जाएंगे, साल 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 साल। जब 10 साल पूरे हो गए, यहाँ हो गए 6 साल, है ना? ये चले और इसको ये करते, यहाँ तक तो हो गए 6 साल। यहाँ हो गए 10 साल, 10 साल के बाद फिर होगी 6 माह के बाद 6 meses, इसको कहते हैं जी सेमेस्ट्रल। क्या कहते हैं? सेमेस्ट्रल। ये तो हो गया 3500 किलोग्राम। और अगर हो जाए जी 3500 किलोग्राम से ज्यादा, 3501 किलोग्राम की हो गई, ठीक है? 3500 किलोग्राम से ज्यादा की गाड़ी हो गई, सामान वाली गाड़ी। अब उसके वजन ज्यादा है, काफी ज्यादा वजन हो जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बड़ा सामान है, तो अब उसका फिर कराना होता है जी साल 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 साल। जब उसके 10 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर इसका भी सेमेस्ट्रल, इसका भी 6। अब उसका सवाल है जी, एक फर्गोनेता है जो कि 5 साल पुराना, 2 साल ये चले गए, 2 साल ये चले गए, 1 साल इसका चल गया। अब अल्फाज को समझना अपने पूरी तवज्जो से। 5 साल पुराना फर्गोनेता है, ये नहीं कह रहा कि अगली कब करवानी है, अगली तो साल बाद ही करानी है ना, तो साल बाद नहीं पूछ रहा कि quando tiene que pasar siguiente, है ना? तो quando tiene que pasar बाकी साहब siguiente, तो नहीं अगली नहीं पूछ रहा, कहता कितनी कितनी देर के बाद, तो कितनी कितनी देर को लिए लफ्ज इस्तेमाल करता है? उनके फ्रीक्वेंसिया, क्या लफ्ज है? उनके फ्रीक्वेंसिया कितनी कितनी देर के बाद, या periodicamente, क्या लफ्ज है? periodicamente कितनी कितनी देर के बाद। तो देखिए 6 साल तक तो वो 2-2 साल की बाद ही कराएगा ना, उसे ये नहीं पूछा siguiente, नो, उसे कहा तो एक साल बढ़ेगा। siguiente 1 साल बनेगा। अब उसे कहता है कि 3500 से कम है उसका वजन, 3,5 tonelada का मतलब है 3500 किलोग्राम, 5 साल पुराना है, कुल के फ्रीक्वेंसिया ये है लफ्ज, ठीक है? तो 2-2 साल के बाद, है ना? यही हमने पढ़ा है ना? तो देखिए 6 साल यहाँ पे होगा ना, 6 साल, 2 4 और ये 6, तो 6 साल तक तो वो कराएगा, 2 साल के बाद। 2 साल को स्पेनिश में कहते हैं बिएनाल, 1 साल को क्या कहते हैं? अनुअल, है ना? 1 साल को कहते हैं अनुअल या अनुअलमेंटे या कादा आनियो, यही कहते हैं ना? तो 2 साल को कहते हैं बिएनाल या कादा 2 सालियो। अब हम इसमें से लफ्ज वर्ग के, ये 5 साल पुराना है, 3500 किलोग्राम का, तो कैसे कुल के फ्रीक्वेंसिया कितनी कितनी देर के बाद वो ईते हुए कराएगा? बिएनाल आस्ता 6 anni di, ठीक है ना? समझ आ गई? ईते हुए मोटरसाइकिल con más de 5 años, 5 साल से ज्यादा पुराना मोटरसाइकिल है, तो गाड़ी और मोटरसाइकिल का कितना है? 4 साल, 2 साल, 2 साल, 2 साल ज्यादा पुराना। años de antigüedad deben pasar inspección técnica periódica, अभी वो लफ्ज आ गया, periódicamente, कितनी कितनी देर के बाद, तो 5 साल पुराना है, तो
10 साल तक कितनी कितनी देर के बाद कराएगा? 2 साल के बाद, है ना? तो क्या होगा? कादा 2 साल में, ठीक है ना? 2 सालियों कहेगा या बिएनाल कहेगा, एक ही बात। पूरा फर्क नहीं था। अच्छा, उन्नतिकता मार्च दिए सालियों, समान वाली गाड़ी जब छोटी है या बड़ी है, जब 10 साल उसके पूरे हो गए तो उसका 6 महीने है जवाब। तो क्या जवाब है? 6 महीने। तो 6 महीने उसको कहते हैं सेम एज। अभी जो कि बताया ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी सही मैसेज है ना, और यहाँ पे भी सही मैसेज। ये 3500 से ज्यादा की गाड़ी है और ये 3500 से कम की गाड़ी है। तो 10 से una furgoneta con una antigüedad de 8 años, 8 साल पुराने फर्गोनेता, उनके फ्रीक्वेंसिया debe pasar। अच्छा, फर्गोनेता अब उसने बताया नहीं है कि 3500 किलोग्राम से ज्यादा का है या 3500 से कम का है। तो हम अब क्या करेंगे जी? तो 8 साल उसके हो गए। अब इसमें आप देख लें कि यहाँ पर 2 4 6 है ना, ये तो साल साल के बाद है ना। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 साल हुए, तो यहाँ पे भी 7 साल के बाद ही आएगा ना, 10 साल तक। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? साल साल के बाद, है ना? 2 4 6 7 8 साल साल के बाद, है ना? और यहाँ पे भी 8 साल। तो इसे क्या कहेंगे? अनुअलमेंटे या कादा turismo de nuevo matriculación, गाड़ी नई नंबर प्लेट लगी है, उसको privado आपके घर वाली गाड़ी है। घर वाली गाड़ी की ईते हुए और होती है, और जो प्रोफेशनल गाड़ी होती है इसकी ईते हुए और होती है। सही है। हम तो अभी सिर्फ अपनी घर वाली गाड़ी और फर्गोनेता और वो वाली गाड़ी करेंगे। Cuando deberá pasar primera inspección técnica? पहली कब करेंगे जी? 4 साल के बाद। तो ये रहा जी 4 साल के बाद fecha de matriculación, जब उसको नंबर लग। Cuando debe pasar un turismo, primera inspección técnica periódicamente। हाँ जी, पहली कब आएगा? वही 4 साल के बाद। कब से बोला? 2 से 4 है, ये वाला भी ये भी है। तो कहता है fabricación, जिस डेट को गाड़ी बनी थी, नहीं बनी नहीं, जिस डेट को उसको नंबर प्लेट लगी। बनी तो बड़ी पुरानी शोरूम में खड़ी होती है ना गाड़ियाँ, तो साल साल 2 साल भी हो जाते, तो वो प्लेट लगी। काम्योन 2500 किलोग्राम का है, अब 3500 से कम का आ गया, 7 साल पुराना है, तो फिर हम अपने इस टेबल की तरफ आ जाए। ये 7 साल पुराना है, 3500 किलोग्राम से कम का। ये 2 साल भी गुजर गए इसके, यूं आते 2 साल ये गुजर गए, 2 साल ये गुजर गए, 2 साल ये गुजर गए, 1 साल ये गुजर गया। तो कितनी कितनी देर के बाद? साल साल के बाद। cada año, anualmente, cada año, una inspección técnica in carretera। अब ये थोड़ा सा चेंज है। इंस्पेक्शन टेक्निका ईते उसकी की बात करा, carretera रोड के ऊपर होगी। पुलिस वाले कहते हैं आओ जी, दाओ ना गड्डी के टायर, अपनी गाड़ी के टायर दिखाई जी, लाइटें दिखाई रोड के। El inspector determina de su camión que su camión debe someterse a inspección técnica más जल्दी फौरन आपने ईटीएमएस की करानी है। देख लिया उसने कहा जी, अब रोड पर आ गए है ना, तो अब रोड पे आपके टायर किसी वजह से एक्सीडेंट का खतरा है ना, तो कहता है जी फौरन कराएंगे उसे। donde se realizará esta inspección? कहाँ पर कराएंगे जी? unidad móvil de inspección, जो ईते हुए वाली कोई आप कोई गाड़ी आएगी, कॉल करेंगे, या वहां पर मोबिल इंस्पेक्शन, जो गाड़ियां अब मैंने तो अब जाके देखा, एडवांस हो गया पाकिस्तान में भी। पहले तो दुकानों पर जाकर पंक्चर लगवाते थे, अब लोगों ने क्या किया होता है कि सड़क के करीब साइड पर उन्होंने सामान रख, मोटरसाइकिल वाले ने सारा ऑटोमेटिक सामान रखा होता है, वो पंक्चर लगाने का और ऐसे। अब ये वही वाली बात है। तो कहता है पुलिस वाले ने आपको कहा जी आपकी ईते हुए फौरन होनी चाहिए, तो पूरा शासन ईते हुए फीका कोई अब जो गाड़ी को कॉल करके ईते हुए वाले टायर को बुलाए, टायर वाले को वहां पर आकर वो कर ले, या वो फीको पर जाके चल जाए। सिएम्प्रे
ITV fija, siempre unidad móvil। तो कौन सा जवाब होगा जी? ए वाला। कौन सा जवाब? दोनों पे करवा सकते हैं ना, दोनों पर करवा सकते हैं, लेकिन पहले पर कराना। अगर फीका है तो पहला कोई सलीदा आ रहा है, फर्ज करे आप सिलेट से ढाका जा रहे हैं, तो पुलिस वाले ने चेक कर लिया, उसने कहा ITV नहीं आपकी भी, तो पहले सलीदा से ढाका से पहले कोई सलीदा आ रहा है, तो वहां पर जाकर तैयार से वहां से वो आप ITV पास करवाएं। कब? दोनों तरीके से हो सकता है, बुला भी सकते हैं मैकेनिक को, याद रखना मेरी गाड़ी के टायर खराब है, 2 टायर खराब है, तो 2 टायर ही लेते हो, है ना। और टायर तो नहीं वो करेगा वो, क्योंकि वो टायरों को भी करते हैं लोग 2 नंबरी। Realiza रिफॉर्मा दी इम्पोर्टेंसिया। रिफॉर्मा होता है तब्दीली, तब्दीली करते हैं, इंपॉर्टेंट बड़ी तब्दीली। ये नहीं कि गाड़ी का शीशा चेंज कर लिया, वो नहीं, बड़ी तब्दीली। आपकी कार से टैक्सी बन गई, है ना, सामान वाली गाड़ी से वो मरकंसिया वाली बन गई, सवारियों वाली से मरकंसिया वाली बन गई, बड़ी तब्दीली। Debe pasar algún tipo de inspección técnica, क्या आपने कोई ITV करानी antes de poder volver circular con él। आपने तब्दीली कराई है गाड़ी में, तो उस गाड़ी को रोड पे लाने से पहले कोई ITV करानी है, बिल्कुल करानी है, क्योंकि पहले तो आपकी वो टूरिज्मो थी, अब वो सामान वाली हो गई, तो वो पहले होनी चाहिए। algún inspección técnica debe pasar, sí, debe superar, पास करना है इंस्पेक्शन टेक्निका एक्स्ट्रा ऑर्डिनारिया, ये एक अलहदा है, स्पेशल ITV करानी होगी आपको उस रोड पर आने से पहले। अब जो डेट शुरू होगी ना, वो आज की डेट से होगी, है ना, तो अब नई डेट नया ITV होगा। ठीक, un agente de tráfico, पुलिस वाला interviene, चेक कर लेता है, permiso de circulación, आपके डॉक्यूमेंट चेक कर लेता है दी un vehículo गाड़ी के, और no estar al día के वैलिड नहीं है। क्या नहीं है वैलिड? इंस्पेक्शन टेक्निका आपका ITV वैलिड नहीं है, ये देखिए ITV वैलिड नहीं है, के प्लासो tiene tu propietario para pasar। तो पुलिस वाले ने चेक कर लिया आपकी गाड़ी को, हो सकता है जी आपके ITV एक्सपायर हो गई है, आज ही एक्सपायर हो गई है, यानी कल गुजर गया, तो आज आप गाड़ी नहीं चला सकते। कितने दिन देगा? 24 घंटे, 30 दिन या 24 घंटे बहुत जल्दी है, 30 दिन बहुत ज्यादा है ना, तो 10 दिन देगा। 30 दिन तक वो गाड़ी बगैर ITV के चलाता रहेगा, वो नहीं। ¿Qué tiene que hacer si el resultado de ITV resulta negativo? अब तैयार पे चले गए गाड़ी को चेक करवाने के लिए, उसने कहा जी जनाब आपकी गाड़ी की ब्रेकें भी नहीं ठीक, लाइटें भी नहीं ठीक, बड़े तेज चला रहे हैं, कंजूसी कर करके अपने पैसे कहाँ लेके जाने हैं, तो आप करवा लें इसकी। तो अब वो क्या करेंगे? तो कहते हैं कि के देने क्या सर, अगर वो नेगेटिव, कहते हैं जी अब आपकी नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव हो गई, तो आप क्या करेंगे? कहते हैं जी टायर घिसे हुए हैं। अब आप गाड़ी चलाकर टायर वाली दुकान पर जाएंगे, तो जवाब है नो, गाड़ी चलाकर टायरों वाली दुकान पर नहीं जाएंगे। फर्ज करें आपका गैराज है सांता क्लोमा में, और जहां से आपने चेक करवाए है, टायरों वाली दुकान है जी प्रात बार्सिलोना एयरपोर्ट के पास, तो वहां तक आप घिसे हुए टायरों से जाएंगे तो एक्सीडेंट का खतरा है ना, तो क्या करेगा वो? हाँ जी, पहले वो टायर चेंज करवाएगा, फिर रोड पर आएगा। और अगर फर्ज करें टायर वहां पर है जहां पर प्राग एयरपोर्ट पर बार्सिलोना, तो यहाँ से वो अपनी गाड़ी को ग्रुए के जरिए लेके जाएगा। ग्रुआ आता है ना, जो छोटी सी क्रेन होती है, उसके जरिए llevar el vehículo al taller con en una grúa y volver a pasar, दोबारा पास कराएगा इंस्पेक्शन टेक्निका नो सुपीरियर a 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेगा। इस दिन रखें ये vehículo deben tener concertado el seguro obligatorio। कौन सी गाड़ियों की seguro होनी चाहिए? हर वो व्हीकल जिसमें मोटर लगी हुई है, जिसमें इंजन लगा हुआ है, बाकी लेते में इंजन तो नहीं है, उसमें तो बैटरी है, तो सिकुलर मोटर में मोटर लगी हुई है, तो वो उसमें भी। और जिसका इंजन छोटा है चाहे वो बड़ा है, सिकुलर मोटर का इंजन छोटा होता है, इसलिए उसका नाम उसे अलहदा, वो व्हीकल दी मोटर नहीं कहलाती, व्हीकल दी मोटर और सिकुलर मोटर दोनों का होना है क्या जी? सेगुरो। व्हीकल दी मोटर ई सिकुलर मोटर, व्हीकल दी मोटर में सारी गाड़ियां आ जाएंगी जिनका इंजन 50 सीसी से ऊपर है, और सिकुलर मोटर चूंकि वो इंजन वाली गाड़ी समझी नहीं जाती,
इसे उसका नाम से अलग कर दिया। ट्राम की भी होगी तो सही, ट्राम मेट्रो वाला, क्योंकि इंजन दोनों में भी है ना, व्हीकल दी मोटर जिस में भी है, जहाज की भी होगी, है ना, इंजन जिस में है उसकी इंश्योरेंस लाजमी है। बंदे की भी इंश्योरेंस, बंदे में भी तो इंजन है ना, खाना होती है ना, घर की शोरूम घर की भी होती है, घर के अंदर ये en su turismo lleva enganchado un remolque लेके जा रहे हैं, debe consultar seguro obligatorio de remolque, remolque की seguro अगर वो 750 से ऊपर का ताव, 750 से ऊपर का ताव, उसी remolque supera los 750 किलोग्राम से ज्यादा हो गया तो फिर वो उसकी seguro भी होगी और परमिशन भी होगी। seguro obligatorio de un vehículo, अब टॉपिक थोड़ा सा चेंज है तो seguro का डॉक्यूमेंट्स में आता है ना seguro, तो डॉक्यूमेंटाción पे हमारा टॉपिक है, कहते हैं seguro obligatorio cubre, पूरा करती है दानियों नुकसान को ocasionado जो हो गया है el mismo conductor, उस ड्राइवर को, que sea responsable, जिसने टक्कर मारी है, इसके लिए 3 लफ्ज इस्तेमाल करेगा, 4 बल्कि आपने मेरे साथ साथ कहना है, responsable, culpable, causante, vínculo asegurado, क्या जी, asegurado, ये 4 लफ्ज इस्तेमाल करेगा, 4 लेता उसमें, तो कैसे जी, culpable, causante, responsable, और क्या मैंने कहा, vínculo, इसको मैं चेंज करता हूँ, ये कम आया आपको लहदा कर, vínculo asegurado, asegurado, जिसकी सेगुरो ने पैसे देने हैं उस गाड़ी, उसका अपनी गाड़ी का नुकसान पूरा वो नहीं करेगा। तो ये इनका किसी का भी, कौन सा जी, कुल पावले नहीं पूरा करेगा नुकसान, उसका कोई नुकसान भी, ड्राइवर का गाड़ी का कोई नुकसान नहीं, सवारियों का करेगा, सवारियां तो कुल पावले नहीं ना होती है ना, जैसे काउसांते नहीं पूरा करेगा, रिस्पॉन्साबले नहीं पूरा करेगा, तो विक्रा से बुरा तो नहीं पूरा करेगा। अब इसमें उसने कह दिया कि रिस्पॉन्साबले कुबरे, तो जवाब है नो, हाँ उनका पूरा करेगा, ऐसे ही बैठा है तो नहीं भी बैठे होते ना, तो लोग 2 नंबरिया करते हैं, कहते जी मेरी गाड़ी में 4 बैठे हुए थे, तो फिर हाँ हाँ सारा वही बड़ा कमाया लोगों ने, इंग्लैंड में तो बड़ा लोगों ने मिलियनेयर हो गए, क्योंकि इसे कहते हैं पर्सनल इंजरी वाले, इधर पढ़े में अच्छा जब बात करते हैं दानियों से, दानियों क्या होता है, नुकसान, तो नुकसान कौन, 2 किस्म के नुकसान होते हैं, पहले तो हम देखें नुकसान, कौन सोन दानियों, कौन से नुकसान, नो cubierto, पूरा नहीं करेगी, seguro obligatorio, अब seguro को और दानियों को हम देखते हैं, देखिए seguro क्या है जी, obligatorio भी वही seguro है, और क्या नाम है, देखिए इसी को seguro की बात हम करते हैं, seguro, ये obligatorio भी उसी seguro का नाम है, obliga, अच्छा ओब्लिगाटोरियो, कंपल्सरी सुगुरो भी सी को कहते हैं, ठीक है, कंपल्सरी, ठीक है, और एक और इसका नाम है, एक
impulsario है ना, और एक इसको कहते हैं थर्ड पार्टी है ना, तरसेरो है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं थर्ड पार्टी, तरसेरो, यानी एक पहली होती है उसे प्रीमेरो, सेगुंडो और ये तरसेरो, एक ही सेगुरो के तीन नाम है जो लाजमी होती है ना। पहली दूसरी को तो हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं तीसरी को। तीसरी को हम कहते हैं जी ओब्लिगाटोरियो, तीसरी को कहते हैं कंपल्सारियो, तीसरी को हम कहते हैं तरसेरो, एक ही सेगुरो के नाम है। ये सस्ती होती है, ये करानी होती है, ये नुकसान पूरा करेगी कौन सा जी, दानियों किसके नुकसान पूरा करेगी, नो रिस्पॉन्साबले, नो रिस्पॉन्साबले दानियों। अब कौन से दानियों, कौन से नुकसान, दो किस्म के नुकसान होते हैं, पर्सनल और मटेरियल। पर्सनल में जैसे आप जॉब पर जा रहे हैं तो एक्सीडेंट हो गया, तो खुदा ना खासा, तो क्या हुआ, जॉब बनने का पहले भी आपने 5-6 छुट्टियां कर ली, आज फिर छुट्टी कर ली, तो उसने आपको जॉब से निकाल दिया खुदा ना खासा। तो ये तो हो गया क्या जी, पर्सनल आ गया आपका, दांत टूट गया, हड्डी टूट गई, मोबाइल टूट गया, सॉरी दांत टूट गया, हड्डी टूट गई, ये भी पर्सनल आ गया, गाड़ी टूट गई, मोबाइल टूट गया, लैपटॉप टूट गया, ये मटेरियल आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, मटेरियल आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन से नुकसान, कौन से नुकसान नो cubierto नहीं पूरा करेगी seguro obligatorio causante, जो ड्राइवर कसूरवार है, कौन से नुकसान पूरा नहीं करेगी, जो काउसांते है उसका तो कोई नुकसान पूरा नहीं ना करेगी। एक बंदे ने जान के जाकर टक्कर मार दी है ना, नौजवान लोग क्या करते हैं, ये जो इंग्लैंड वगैरह से आते हैं लोग, ये बड़े ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, अंग्रेज खासतौर पर तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ये क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा फ्लो में चले जाते हैं, जो सामने से ट्रैफिक आ रही है तो ये इधर से यूं गाड़ी ले जाते हैं, बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, एक बालकनी से दूसरी बालकनी पे छलांग लगा के जाते हैं, और ऊपर बालकनी समझते हो है ना, बालकोन, तो वहां से छलांग लगाते हैं, किसी होटल के बालकोन से वो पिस्तीना में उसमें स्विमिंग पूल में छलांग लगा देते हैं, तो बड़े रिस्क लेते हैं, तो कसूरवार हुआ ना, उसका नुकसान तो पूरा नहीं करेगी ना, तो काउसांते कहते हैं। तो कहते हैं कौन से नुकसान पूरा नहीं करेगी काउसांते के, कोई भी नुकसान पूरा नहीं करेगी, कोई भी नुकसान। अब वो कोई भी क्या, दानियल्स पर्सनल के sufren ocupante de vehículo गलत है, ocupante का तो करेगी, दानियल्स के प्रोड्यूस का vehículo मुखालिफ गाड़ी के, तो मुखालिफ के भी करेगी क्योंकि वो तो बेकसूर है ना मुखालिफ गाड़ी, तो क्या दानियल्स पर्सनales उसके जाती नुकसान के supra conductor responsable, पूरा जवाब क्या पर्सनales और materiales है ना, पर्सनल वाले भी और मटेरियल वाले दोनों नुकसान उसका पूरा नहीं करेगी। फिर समझे किसके बोला, काउसांते जो कसूरवार है उसका कोई नुकसान, एक काली गाड़ी है और एक लाल गाड़ी, यहाँ पे यूं समझ लेते हैं, तो देखें कि इसने काली गाड़ी वाले ने लाल को टक्कर मार दी, तो काली गाड़ी वाला लाल गाड़ी वाले को, इसने टक्कर मारी लाल गाड़ी वाले को, देखें अब है इस तरफ, इसे टक्कर यूं करके मार दी, कसूरवार तो काली गाड़ी वाला है ना, इसका कोई नुकसान पूरा नहीं करेगी, पर्सनल भी और मटेरियल भी ड्राइवर का, लेकिन जो सवारियां वो बेकसूर है उनका नुकसान पूरा करेगी। इसलिए इसने बी में जो कह रहा है ना, बी में वो कहते हैं जी कि वो व्हीकलो काउसांते अकुपांते के नुकसान पूरा नहीं करेगी, अकुपांते के तो करेगी ना, तो कसूर और ड्राइवर के नुकसान पूरा नहीं करेगी। Seguro obligatorio, voi vale seguro cubre daños en la persona conductor de vehículo asegurado, बताया था भी आपको, तो कसूरवार ड्राइवर उसका नुकसान पूरा करेगी seguro, तो जवाब है नो। कि संक्शन कौन सी पाबंदी podrá imponerse लगाएगा el propietario de un vehículo गाड़ी के मालिक के ऊपर कि circula sin seguro। अब मैं आपकी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, आप मालिक है, तो मुझे आपने गाड़ी की सेगुरो नहीं करवाई, मुझे कुछ नहीं कहेगा पुलिस वाला, वो आपके नाम जो है ना वो एक क्या करेगा, संक्शन कर देगा, सजा दे देगा आपको, क्या जी मुल्ता भी कर देगा और इमोबिलिजाशन दोनों कर सकते हैं, ठीक बी वाला सही है ना, मुल्ता भी और शुक्र है मैं भूल चले कौन है क्रेडिटो मैक्सिमम, क्रेडिटो जमा करना, मैक्सिमम ज्यादा ज्यादा, punto
que puede acumular un conductor, acumular जमा करना, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने puntos एक ड्राइवर लूज कर सकता है, puede, अच्छा क्रेडिट मैक्सिमम, अच्छा ये जमा करने की बात कर रहे हैं, हाँ कितने जमा कर सकता है, तो 15 कर सकता है। इसकी एक रूटीन है जी, इसकी रूटीन है, वो क्या रूटीन है आप जेल में रखें कि कैसे पुंतो जमा होते हैं, 20 करेंगे हम, इंग्लिश वाले आगे थोड़ा सा लगाते को भी रेस्ट देंगे। देखिए पुंतोस है ना, पुंतोस जो ड्राइवर को, नया ड्राइवर है किसको जी, conductor नोबेल है ना, conductor नोबेल, नए ड्राइवर को आपने लाइसेंस लिया तो पहले साल ही आपको दे देंगे वो 8 पुंतो, कितने, 8, पहले दिन ही आपको 8 पुंतो मिल गए, 8 puntos, ठीक। अच्छा जी 8 पुंतो आपके आ गए। अब क्या हुआ कि 2 साल गुजरे, आपको कहते हैं जी 4 पुंतो आपको उसने और दे दिए, ये आपका हक ही था, ये उसने गिफ्ट नहीं किए, ये आपको गिफ्ट नहीं किए, ये आपके हक ही थे। तो एक ड्राइवर के जो असल पुंतो है वो 12 ही होते हैं, वो सारी दुनिया में 12 होते हैं, ये 4 रोक कर तो पहले 8 देते हैं, फिर तो अब वो कहता है जी 3 साल गुजरते हैं तो फिर वो आपको कहता है जी अगर आपने कोई गलती नहीं की अब आपको गिफ्ट दे रहा है, अब आपको गिफ्ट दे रहा है, कितने मिलेंगे जी, 2, ठीक है, 3 साल के बाद उसको मिलेंगे 2, अगले 3 साल गुजरे फिर मिलेगा 1, अब ये कितने हो गए टोटल, टोटल देखिए 8 4 12 2 14 और 1 15, ठीक है, तो 15 पुंतो आपके इकट्ठे हो जाएंगे अगर आप कोई गलती नहीं करते। अब सवाल आता है जी इसी में कि एक दिन में यानी पहली दफा कितने मिलते हैं, 8, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने पुंतो जा सकते हैं, 8, अगर 2 चले गए 4 चले गए फिर 2 चले जाएंगे, वो 8 नहीं, यानी दोबारा 4 नहीं काट सकते, पहले 2 चले गए फिर 4 चले गए, आपने कोई भी खिलाफवर्जी की, फिर जो है ना वो 2 से ज्यादा नहीं काट सकते, ठीक है, तो फिर आपको वो पुंतो तो नहीं कर देगा, हाथ जोड़ देगा आपके, कहेगा कि बस तेरी मेहरबानी, इससे ज्यादा तू ना कर, और गलतियां हाथ जोड़ेगा, तो 8, पहली दफा मिले 8, अच्छा लूज कितने हुए 8, दोबारा इम्तिहान देंगे, है ना, सारे पुंतो जी, किसी बंदे के 15 के 15 ही चले गए जी, 2 दिन में 3 दिन में सारे चले गए, अब वो दोबारा देगा, अब इसको कितने मिलेंगे 8, 8 को आपने जेब में रखना, रिकूपरार भी हो जाते हैं ना, हाँ जी, तो 8 ही मिलेंगे, कितने थे हम जी? एक पुंतो रह गया तो गाड़ी चला सकते हैं, चला सकते हैं, हाँ जी, अगर आपके तरखेते में थोड़ा सा भी 50 सेंट भी हो, है ना, लाइक हमें तो कॉल तो कर सकते हैं ना। अब हम सवाल की तरफ आते हैं, मैक्सिमम कितने कुमुलार इकट्ठे कर सकता है जी, आखिरी करेंगे, de cuántos puntos dispone un conductor नए ड्राइवर को कितने जी, 8, तो देखते हैं आगे पुंतो वाला आसान है, तो फिर un conductor tiene más de 2 años, 2 साल से ज्यादा पुराना हो गया, no ha cometido ninguna infracción, कोई गलती नहीं की, cuántos puntos tiene, कितने हो गए जी, 12, 8 तो पहले थे ना, 12 हो गए। Como norma general, ¿cuántos puntos de saldo como máximo podrá perder un conductor en solo día, एक दिन में कितने ज्यादा, 8, arrojar un cigarro, arrojar का फेंकना, tirar cigarro, अगर आपने सिगरेट फेंक रहे हैं वेंतानिया दी turismo गाड़ी के इससे, जैसे una infracción क्या गलती है, sí, y además conlleva pérdida de puntos, इससे आपके puntos भी जा सकते हैं। Para recuperar la pérdida de la totalidad de los puntos, अगर आपने recuperar करना है totalidad, यानी सारे पुंतो आपके चले गए, तो अब आपने recuperar करना है del permiso de दूसरी ड्राइविंग लाइसेंस के सारे पुंतो चले गए, और अब आपने recuperar करना है वापस लेने, debe asistir un curso, आप एक कोर्स करेंगे, इससे supera, और अगर आप वो पास कर लेते हैं, और कोर्स होगा टेस्ट टाइप का होगा, है ना, टेस्ट टाइप का होगा, एग्जाम में नहीं होगा, परमिशो बे की तरह का एग्जाम में नहीं होगा, वो टेस्ट आप तो आपने स्कूल में ये राख वाले कराते हैं, जो है ना राख वाले कराते हैं, पढ़ाते हैं हम लोग भी, ये पुंतो वाले इधर मुश्किल है
है, इसलिए हम ज्यादा इसको हाथ नहीं डालते। क्लास में रहते हैं हम यहाँ। हाँ जी, हम ट्रांसलेशन जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना ऐसे पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि अगर सेमाफोरो आपने काटा है तो सेमाफोरो के ऊपर ही आपको 15 20 30 टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर मिलेंगे 30 सवालों के। अगर अल्कोहल का है तो अल्कोहल पे ही। अब कितने टॉपिक है भाई, स्पीड है, सेमाफोरो है, अल्कोहल है, कितने हैं, तो फिर इसलिए तो फिर आपने टाइम पूरा करना होता है। रात वहां जाके आपने घंटे इतने घंटे आपने पढ़ा बस। अच्छा जी, कितने कहते हैं जी रिकूपरार कर सकता है पोजे से un corso si supera अगर आप कोर्स पास कर लेते हैं una prueba y puede recuperar कितने मिलेंगे जी? तो आप ही क्वेश्चन करेंगे जी, दो ही आगे फिर कर ही लेते हैं। Tienes responsabilidad de infracción cometida durante conducción. Infracción होता है गलती, है ना, गलतियां, कसूर, जुर्म, रिस्पॉन्साबल कसूरवार। कौन है गलतियां करने का जिम्मेदार? गाड़ी का मालिक होगा या गाड़ी का ड्राइवर होगा? ड्राइवर को कहते हैं। जो ड्राइविंग में गलती करता है कौन जिम्मेदार है? autor del hecho, जिसने गलती की है, इनके कोस्ता ला इंफ्रैक्शन। और अगर छोटा बच्चा है, मेनोर दी इदाद है, आपके घर की आपकी दराज से चाबी लेके चला गया गाड़ी की और टक्कर मार दी उसने, या तो माँ बाप जिम्मेदार होंगे। कौन जी? padres o tutores legales. ¿Quién tiene la responsabilidad de infracción cometida? Infracción गलतियां cometida जो करता है sobre normas de circulación, driver, है ना, conductor, siempre conductor, el conductor si es menor de edad, अगर छोटी उम्र का है तो padres, उसके माँ बाप, tutores legales, solidariamente, tutores legales जिसको कोर्ट मुकर्रर कर देती है, tutor legal. Muy buenas tardes, ¿quién es responsable y infracción relativa? Documentación, estado de vehículo, डॉक्यूमेंट्स और गाड़ी की हालत के बारे में कौन जिम्मेदार है जी? मालिक। मालिक को क्या कहते हैं? titular। ठीक है जी, आपके टेस्ट पूरे हो गए, अब आप जाके खुशियां मनाएं, पढ़े जाकर। टेस्ट मेरा था आज केवल पढ़े जरूर, और बगैर पढ़े कोई काम नहीं होता है ना? होता है कोई काम? यहाँ भी होता, पाकिस्तान में होता है, प्रैक्टिस से ना, एशिया भी हो जाता है। ओके जी, अल्लाह।